हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपका क्लास 11 का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये पहले जो ओल्ड बुक थी जिनके पास, मैं दोनों को कंसल्ट कर देता हूँ, न्यू बुक और ओल्ड बुक। देखो, जिनके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी है और जिनके पास भी न्यू एनसीईआरटी है उन दोनों को बता देता हूँ मैं। ओल्ड एनसीईआरटी है उनके लिए ये 12th चैप्टर है उनका। ये कौन सा वाला सर? ये वाला। ठीक है। और जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है उनके लिए ये 11th चैप्टर है। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उनके लिए चैप्टर नंबर जो 11 था वो कंस्ट्रक्शन था। क्या था? कंस्ट्रक्शन था, जो अब कट गया है कंप्लीटली। तो जो 12 चैप्टर है वो 11 चैप्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो जिनके पास न्यू बुक होगी उनके पास 11 चैप्टर बन के आएगा, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है वो मार्क कर लो, आपका जो 12 चैप्टर वही जो 11 चैप्टर बन गया वो हम करा रहे हैं। ठीक है। उसमें से अगर कुछ कट वगैरह होगा पोर्शन तो अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक आपको जनरल सा आइडिया दे दिया है मैंने। ओके। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले हम जो सर्कल की जो बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी जो डेफिनेशन है, पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये सर्कल है, बिल्कुल जनरल सी बातें। एक सेंटर होता है, सेंटर से उसकी बाउंड्री पे जो एक लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। यही चीज अगर मैं इस तरीके से समझाऊं आपको, वेट अ मिनट। क्या हो गया? अभी तो स्टार्ट किया है, पहले लेक्चर में अटक गया। सेंटर से जो हमारी लाइन जाती है, जो दोनों आउटर पॉइंट पे ऑन द सर्किल टच होती है ना, ये सेंटर है, यहाँ से जो लाइन जा रही है जो ऑन द सर्कल टच हो रही है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका डायमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? डायमीटर। अरे यार, आज क्या हो रहा है इसको? रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। या फिर ऐसे समझ लो, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। कैसे भी समझ लो आप इसको ना, एग्जाम्पल के रूप में। अगर आपको रेडियस, अगर आपको कहीं पे क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? इसका डबल, यानी 2 into 5 मीन्स 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। जनरल सी बात है ये एक तरीके से। ठीक है सर। एक सर्कल में अंदर जो आपका सेंटर है उसके अलावा जो भी पॉइंट्स गिर रहे हैं, या वो पॉइंट भी जो जो लाइन जो है सर्कल के अंदर दोनों पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? और कुछ लोग इसको चॉर्ड भी कहते हैं मेरे हिसाब से, बट कॉर्ड है ये। अब यही लाइन अगर सेंटर से पास आउट होगी तो इसे क्या कहेंगे सर? इसे कॉर्ड भी कहेंगे और इसे डायमीटर भी कहेंगे। तो आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो आप कहोगे सर वो डायमीटर ही होता है हमारा। क्या होता है? वो डायमीटर होता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। आगे सुनो। अब मैं कह रहा हूं आपसे और क्या क्या चीजें हैं इसमें समझने वाली। इस कॉर्ड के नीचे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस कॉर्ड में यहां से लेके यहां तक, ध्यान देना, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक ये जो आपका पार्ट बन रहा है, ये क्या कहलाता है? आपका आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क। अब देखो, सर्कल के अंदर अगर ये कॉर्ड है तो दो तरीके से कॉर्ड होंगे। एक तो ये होगा, आपको दिख रहा है जो, और एक ये होगा। तो इसको आप माइनर आर्क कह सकते हो और इस ऊपर वाले को आप मेजर आर्क कह सकते हो। आ रहा है समझ में? हाँ सर। और ये जो आपका कॉर्ड है इसके बीच में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। इसको अपन माइनर सेगमेंट कह सकते हैं। और जो ऊपर बच गया है पूरा, उसे हम मेजर सेगमेंट कह सकते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि ये सारे पॉइंट्स है? आप कॉपी साथ लेके बैठो, पेन कॉपी, और ये साथ में नोट करते हुए चलो। जनरल बात है ये, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा तो वो पता रहेगा सर्कल में कहां से कहां डिनोट हो रही चीजें। ठीक है। ये सेगमेंट बता दिया मैंने आपको। ठीक है। अब मैं एरिया की बात कर लेता हूँ कुछ। अगर ये आपका एक सर्कल है और मैंने कहा इस कंप्लीट सर्कल का आपको क्या बताना? सरकमफेरेंस बताना है, तो आप क्या कहोगे? सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? इसकी पूरी बाउंड्री, उसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी आपके पास? 2 पाई आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब यही चीज अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो हो गया 2 पाई आर। अगर मैं कहूं आपसे आपके पास एक सेमी सर्कल है, क्या है? एक सेमी सर्कल है, उसका आप मुझे सरकम फेरेंस बताओ। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, आप कहोगे सर सेमी सर्कल मतलब जो सरकमफेरेंस है उसको हाफ कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या बचा? पाई आर। लेकिन नहीं, पाई आर के साथ ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये भी तो ऐड होगी। बाउंड्री का मतलब होता है ये पूरी बाउंड्री।
समझ गए? हाँ सर, पूरा जो पैक्ड एरिया है, पूरा जो पैक एरिया, तो पैक एरिया में ये वाली लाइन भी तो काउंट होगी। और ये क्या है आपका, ये आपका डायमीटर है, या फिर ये आर और आर 2R है। तो इसके साथ या तो आप 2R ऐड किया करो, एक ही बात है। समझ में आया क्या आपको? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, πr+2r, यानी कि रेडियस। इसको आप आर कॉमन लेके भी लिख लेते हैं कुछ लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इस तरीके से। इसमें से और इसमें से, दोनों में से आर कॉमन ले लिया, तो इधर से पाई बचा, इधर से 2 बचा, सिंपल है। इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर या मीटर या इस तरीके से लगती है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एरिया की। एरिया ऑफ सर्कल अगर कहा जाए आपसे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास πr²। क्या हो जाएगा? πr²। और यही मैं आपको कहूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आप कहोगे सर πr² का हाफ कर देते हैं। πr² का क्या कर देते हैं? हाफ। अब आप कहोगे सर इसमें हमने 2r ऐड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बेटा? इसलिए क्योंकि एरिया के अंदर मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये लाइन हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल इस चीज की बात करनी है, इस एरिया की। समझ में आ गया? तो ये एरिया इसका हो गया और ये सेमी सर्कल का हो गया। समझ में आ गया? इसमें जो यूनिट बन जाएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर टाइप से बनेगी, या सिंपली मैं कह सकता हूँ यूनिट स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे, यूनिट अब कुछ भी हो आपके पास, ठीक है सर। आगे देखना। अब आपके पास जैसे एक सर्कल है, यहाँ उसमें सेंटर है, ठीक है। ये दोनों आपके पास रेडियस है, और इसको मैं थीटा मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? इसको थीटा मान रहा हूँ। तो ये जो थीटा की वैल्यू होती है वो दो तरीके से निकल सकती है, L/R से। अब आप कहोगे सर एल क्या है? एल है आपके पास ये, एल को मैं क्या कह सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। और ये आपके पास क्या है? रेडियस। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है, तो आप थीटा निकाल सकते हो। हाँ सर। अगर आपको थीटा गिवन है और आर गिवन है, तो आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो थीटा और आर को मल्टीप्लाई करके। बताओ समझ में आ गया? हाँ सर, ये क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है डाउट? आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे देखो। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉर्ड होता है और जो आपका आर्क होता है, उन दोनों के बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसी तरीके से एक सर्कल में जो दोनों रेडियस होती हैं, क्या होती है? दोनों रेडियस होती है, और आपका जो आर्क होता है, उन दोनों के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं है? ये नया वर्ड आ गया आपके सामने, सेक्टर निकालने का, ठीक है। अब मैं सेक्टर और सेगमेंट दोनों का एरिया आपसे निकालना चाहूंगा, ठीक है। माइनर मेजर बाद में बात करेंगे, पहले सिंपली एरिया बात करता हूँ, ठीक है। ये थीटा है, थीटा का एरिया निकालना, थीटा का एंगल निकालना बता दिया मैंने आपको, L/R अगर आपके पास गिवन है तो। और थीटा और आर गिवन है तो मल्टीप्लाई करके इसको उधर एल निकल जाएगा, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको आर्क के बारे में, यानी एल निकालने के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालना है, तो आप कहोगे सर θ/360, इस पूरे का एंगल कितना होता है सर? 360 डिग्री। तो θ/360 इंटू 2πr करना है आपको। बताओ समझ में आया क्या? फॉर्मूला ध्यान रखना अच्छे से, θ/360 2πr। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं वो ध्यान दो। जैसे देखो, 2πr होता है कंप्लीटली सरकमफेरेंस, उसमें से अगर इस पर्टिकुलर थीटा के जितना मैं यहाँ पे थीटा निकाल दूंगा, इसका मतलब ये थीटा जहां तक लाए करेगा ना, वहां तक की लेंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये इस तरीके से निकलता है, ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ आर्क ये है, अगर आपको ये बची हुई भी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसको आपको कंप्लीटली सरकमफेरेंस में से माइनस कर देना। समझ गए? हाँ सर, आगे सुनो। अब मैं कह रहा हूं आपसे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या कह रहा हूं? एरिया ऑफ सेक्टर कह रहा हूं, यानी कि इस वाली चीज की बात करो। आप कहोगे सर θ/360 इंटू πr²। बताओ ये समझ में आया क्या? फॉर्मूला, नया फॉर्मूला। क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए? आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको θ/360, थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा बोल दिया इसका मतलब केवल यहीं तक का एरिया जो है आ पाएगा, और इस कंप्लीटली का एरिया πr² होता है, ठीक है। तो वो आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या होगा? केवल यहां तक का πr² जो है वही एंटर हो पाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। बताओ समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। आगे बताऊं? ठीक है। अब आगे देखो, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे एक सर्कल है ये आपका सेक्टर है पूरा, और ये आपका क्या है? सेगमेंट है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कह रहा हूं आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, क्या निकालो? एक चीज और ध्यान देना आप,
मैं जो भी ये एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट निकालूं ये सब माइनर के बता रहा हूं आपको। मेजर जब भी निकालना हो तो कंप्लीटली में से माइनस कर देना। जैसे कि आप लेंथ ऑफ आर्क में कहोगे सर अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का लेंथ निकालना है तो पूरे सरकमफेरेंस में से इसको माइनस कर देना। एरिया ऑफ सेक्टर में अगर आपको ये बचा हुआ निकालना है तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस कर देना तो ये बचा हुआ आ जाएगा। और यहां भी सेगमेंट के लिए भी वही केस बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट में देखो, एक मिनट ब्लैक से शो कर देता हूं मैं इसको। हाँ, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से क्या कह रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, किसको, अगर मैं इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो केवल ये वाला सेगमेंट निकल के आ जाएगा क्या मेरे पास? हाँ सर ये निकल के आ जाएगा। बताओ ये तरीका समझ में आएगा सबको? हाँ सर। अब इसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सब कौन है, ये सब माइनर है जितने भी बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है नहीं कि पूरा, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर दोगे। सब में ऐसा ही होगा हर केस में। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। और बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो यही जनरली जो मेन फॉर्मूले है ना आपके पास, यही फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। और कुछ होंगे तो क्वेश्चंस के साथ हम डील कर लेंगे। बताओ समझ में आया? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको एग्जाम्पल देखने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस आपसे खुद से निकल जाएंगे। आई एम श्योर। बस आप एक बार बेसिक इंट्रो और इनके जो फॉर्मूलाज है वो एक बार दिमाग में सेट रखो, उसके बाद देखो क्वेश्चन कितने इजी। केवल इसमें कैलकुलेटिव पार्ट है। अब जो आगे के चैप्टर है 11 12 13 14, केवल कैलकुलेटिव पार्ट है कि आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड इस टाइप से। वो आपका अगर बेटर है तो फॉर्मूला तो बिल्कुल गिने चुने आपके पास मुश्किल 10 या 20 फॉर्मूला होंगे सारे चैप्टर्स मिला के, 3 4 चैप्टर्स में बहुत इजीली निकल जाना है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मेल आईडी भी कर सकते हो आप हमें मेल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एंड आप लोग प्रैक्टिस खुद से जरूर करेंगे। फॉर्मूला जो है एक पेन कॉपी में लेके चैप्टर के स्टार्टिंग में जरूर नोट डाउन करना, ताकि उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।